मुझे तो शांतनु के लिए भय लगने लगा है जी। मुझे लगता है उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आप कल ही उसे आश्रम भेज दीजिए। कान्हा, सुबह सुबह तुम्हारा मुखड़ा देखने को मिल गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ होगा। परंतु मेरे लिए शुभ ही अशुभ है। क्या? हाँ। क्यों कान्हा? सुबह सुबह तुम लोगों के प्यारे प्यारे मुखड़े जो देख लिए। क्या? क्या कहा तुमने? क्यों? क्या हुआ? आजा आजा। तीनों बहुत अच्छी है। आजा आजा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कान्हा, तुम्हें ठीक करके ही रहूंगी। हमारे दर्शन अशुभ हैं, हाँ? धेनु, तुम मुझसे मार खाओगी। इस कन्हैये ने तो गाय को भी अपने वश में करके रखा है। कान्हा, माखन चुराने आना, तब मैं लाठी के दर्शन कराऊंगी तुम्हें। अब तो रास्ता छोड़ दो। शांतनु, चलो शांतनु, गाय को चराने के लिए। हाँ, अभी आया। माँ, मैं गायों को चराने जा रहा हूँ। तो जाओ, कहीं भी जाकर मरो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? माँ, और हाँ, वापस लौटकर मत आना। शांतनु, चिंता मत करो शांतनु, सब ठीक हो जाएगा। मित्र को दुख में देख कर व्याकुल दया निधान, बहते आंसू
पहुँच कर लौटाई मुस्कान। परम असंभव बात ये जाने सकल जहान। दुख उसको क्या छू सके जिसके संग भगवान, जिसके संग भगवान। कहीं भी जाकर मरो, और हाँ वापस लौट कर मत आना। कृष्णा, ये शांतनु नदी की ओर क्यों जा रहा है? वहाँ क्या करेगा? शांतनु, रुक जाओ। पानी के पास मत जाओ, गहरा पानी है, डूब जाओगे। श्रीधर, क्या हुआ? क्या हुआ श्रीधर? काका जी, शांतनु नदी के पानी में डूबकर मर गया। मेरे पुत्र की हत्या की। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई होगी ना? आश्रम में भेजना चाहती थी मेरे पुत्र को, चला गया वो, कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। करो इस सुनसान घर पर राज। प्रसन्न था मेरा शांतनु कि उसे नई मां मिलने वाली है, और वो कहां जानता था कि नई मां के सीने में तो हृदय ही नहीं है। उसे कहां पता था कि जो उसे नई मां मिलेगी
वो उसकी माँ बनेगी ही नहीं। वो शाप बनकर उसे निकल जाएगी। ये आंसू बहाकर मेरे पुत्र का अपमान मत करो तुम, मत बहाओ। कितना निष्पाप था मेरा बेटा। अरे वो चाहता ही क्या था? सिर्फ प्यार के 2 शब्द और एक छोटी सी लोरी, ममता भरी दृष्टि, एक कहानी। मगर तुम इतना भी नहीं कर सकी तुम उसके लिए। कहते हैं मां कभी कंगाल नहीं होती। भगवान मां में ममता और प्यार कूट कूट कर भरते हैं। लेकिन तुमने इस नियम को भी झूठा कर दिया। कंगाल मां हो तुम, कंगाल मां हो तुम। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा कर देने से मेरा शांतनु वापस नहीं आएगा। वो अब नहीं आएगा। अब तो बस यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी आश्रम में चला जाऊं। बस तुम अकेली राज करना इस घर पर। अकेली राज करना। सुखीराम, ये समय शोक करने का नहीं है। हम सबको तुरंत नदी किनारे जाना चाहिए। हो सकता है कि हम अब भी शंतनु को बचा लें। बेटा शांतनु! शांतनु, मेरे पुत्र शांतनु, शांतनु! कान्हा, ये सब कैसे हुआ? शांतनु अपने आप ही नदी के जल के पास चला गया और डूब गया। मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। शांतनु, अब क्यों आई हो यहाँ? मेरे पुत्र को मारकर तुम्हें चैन नहीं मिला? सुखीराम, शांत हो जाओ सुखीराम। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या किया तुमने बेटा? अपनी माँ की बात का इतना बुरा मान गए। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, परंतु उसके लिए मुझे इतना कठोर दंड। वापस आ जाओ शांतनु बेटा। मुझे अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर तो दो बेटा। आपने उसे वापस ना आने के लिए
कहा था ना? यही कहा था ना आपने? तो इसीलिए वो चला गया। क्या मैं उससे कहूंगी तो वो वापस लौट आएगा? सच्चे दिल से कहेंगी तो वो लौट सकता है। क्योंकि शांतनु अपनी माँ का भक्त था। अपनी माँ की आज्ञा का पालन वो अवश्य करेगा। तो सच में क्या मेरा बेटा शांतनु लौट आएगा? शांतनु को अपनी माँ की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। ऐसा है तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। लौट आओ शांतनु, अपनी माँ के पास लौट आओ बेटा। लौट आओ बेटा। किसी की समझ में नहीं आया कि ये सारा नाटक कृष्ण का रचाया हुआ था। हर कोई यही समझ रहा था कि शंतनु की नई माँ ने उसे घर वापस आने की आज्ञा दे दी है और शंतनु अपनी माँ की आज्ञा के पालन के लिए लौट आया है। इस कृष्ण लीला के कारण शंतनु को माँ मिल गई। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने शंतनु की नई माँ को समाज में एक नई प्रतिष्ठा भी दिलाई। सच में कृष्ण की लीला तो अद्भुत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।